Hello, warm welcome to my lecture, Balancing of Chemical Equation. Very important from examination point of view as well as for your better concept. When we balance the equation, we have to follow three basic rules. The first is the balancing of all the metals. As we all know that क्या क्या metals होता है वो exist कर रहा है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर, सिल्वर, ये हम लोग प्रोमिनेंट केमिकल रिएक्शन में मिलता है हम सबको। नेक्स्ट हमें बैलेंस करना पड़ेगा क्या, सिर्फ आपको वो नॉन मेटल करना पड़ेगा जो आपका हैलोजन से होगा, जैसे आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, कार्बन एंड सल्फर एंड फास्फोरस आल्सो एंड सो फोर्थ। लास्टली वी हैव टू बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कौन कौन सा पहले बैलेंस करना है वो हमको पहला रूल्स ऑफ बैलेंसिंग में क्या बोला है हम सबको पहले करने के लिए। फर्स्ट स्टेप मेटल को, सारा नॉन मेटल को। फिर नेक्स्ट स्टेप ओनली दोस मेटल्स लाइक द हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस एंड ऑल दोस। The third is the balance of only hydrogen and oxygen. हमें hydrogen और ऑक्सीजन सबसे लास्ट में बैलेंस करना है। फर्स्ट में मेटल, सेकंड में नॉन मेटल, अपार्ट फ्रॉम दिस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सारा को हमें बैलेंस करना है। अब चलो यहाँ पर हम लोग एग्जाम पॉज करके ये कर लेना कॉपी। अभी हमको पढ़ना है आपको एग्जाम्पल से, ठीक है। एग्जाम्पल से जब हम पढ़ते हैं तो हमारा क्लियर क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है। तो एग्जाम्पल हम पहले लेंगे, किसका लेंगे, पहले हम नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन किस में वो रहता है, गैस पे रहता है, ठीक है। हाइड्रोजन किस पे रहता है, गैस पे रहता है। ये क्या बनाता है, एमोनिया। फॉर्मूला पता है आप सबको, NH3। मेरे लास्ट लेक्चर में मैंने बना चुका था ये रिएक्शन। अभी यहाँ पर हम लोग केमिकल बैलेंस करेंगे, ठीक है ना, केमिकल बैलेंस करेंगे। अब वहां पर फर्स्ट स्टेप में क्या था, मेटल को करना, थ्री रूल, मेटल, second step non-metal except hydrogen and oxygen, and the third one is only hydrogen and oxygen. अब यहाँ पर all the non-metals आ गए। This will consider as a reactant। तो हम लोग reactant को थोड़ी दिमाग में रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और ये हो गया हम हमारा प्रोडक्ट हो गया जिसे हम कभी सोचता है, हमारे दिल में रखता है, पर हमें एग्जाम में लिखना नहीं है। ये हो गया हम हमारा रिएक्टेंट, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। अब देखो फर्स्ट एलिमेंट को टारगेट करो, ये आपका सेकंड स्टेप में आ रहा है जो आपका नॉन मेटल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। यहां पर एक एटॉम है, यहां पर दो, ठीक है। नाइट्रोजन का यहां पर दो है, यहां पर एक एटॉम है, इन अ कंपाउंड ऑफ कॉल्ड अमोनिया, सिंपली मल्टीप्लाई बाय 2। नाउ यू सी द हाइड्रोजन हियर। आप यहां पर क्या करोगे डी, हाइड्रोजन देखो कितना है यहाँ पर, 2, 2 3 6, तो 6 तो यहाँ पर भी हमको लाना पड़ेगा, तो 3 4 6, ये हमारा बैलेंस हो गया। चलो इसको मैं, ये सिर्फ ये नॉन मेटल्स का। अब हम करेंगे आपका मेटल एंड नॉन मेटल दोनों, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलो अब करते हैं हम लोग एक कंपाउंड क्लियर जिसके नाम है बेरियम क्लोराइड, और वो वाटर में, पानी में घुलता है। द वर्ड एक्वस मींस सोल्यूबल इन वाटर। तो इसके बाद में एक और कंपाउंड को लिया जो वाटर सोल्यूबल है, ठीक है। अगर सोल्यूबल नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा, सोल्यूबल होना जरूरी है कंपाउंड के लिए। एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3, तो क्या आपको बनाया है यहाँ पर, ये आपका हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट, जो मैं बाद में पढ़ाऊंगा। यहाँ पर मेटल को आपके लिए टारगेट करिए। ये मेटल इनका पॉली एटॉमिक एनहांस को लेगा, किसको लेगा, सल्फेट को लेगा। ये एल्यूमिनियम क्या करेगा, ये मेटल ये क्लोरीन को ले लेगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या बना रहा है, पहले देखो, बेरियम सल्फेट, जो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं प्रिसिपिटेट रिएक्शन। तो अभी हमको पढ़ाना है वो आगे चैप्टर, पर फिलहाल यू जस्ट कीप इन माइंड दैट दिस इज फॉर्म 2 ऑफ द प्रोडक्ट एंड दिस इज नथिंग बट अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और क्या बनाता है हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड जो एक्वस होता है। अच्छा मैंने यहाँ पे पीपीटी क्यों लिखा सर, ये पीपीटी आपने किस लिए लिखा है, क्या वास्ते, यहाँ पर आपका वाटर सोल्यूबल है, यहाँ वाटर सोल्यूबल है, और
यहां पर वो डिसोल्युबल है। सर यहां पर क्यों आपने लिखा पीपीटी? पीपीटी मीन्स those substances which are insoluble in water. Those substances which are insoluble means not soluble in water. ठीक है, नॉट सोल्यूबल। अभी चलो इसको बैलेंस करते हैं पहले रूट के हिसाब से। पहले मेटल, फर्स्ट टारगेट करो बेरियम को। बेरियम इज बैलेंस हियर। एल्यूमिनियम लेफ्ट हैंड साइड में कितना है रिएक्टेंट में 2, और यहां पर कितना है 1 है। मैं सिंपली यहां पर एल्यूमिनियम को मल्टीप्लाई बाई करूंगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या आया मेरा? हैलोजन आया, नॉन मेटल। अब यहां पर देखो कितना है, यहां पर 2 है, और यहां पर कितना हो गया 6। 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6। मेरा क्लोरीन खत्म हो गया, क्लोरीन का काम। अब हमारा हो गया देखो ये सल्फर। सल्फर कितना था 3 और सल्फर 3। अब हमको सल्फर को जाना पड़ेगा। और एक चीज यहां पर है, जब यहां पर मैंने बैलेंस करा था तो क्लोरीन के लिए तो ये क्या होगा, बेरियम में डिसबैलेंस हो गया था। बेरियम कितना आ गया था 3, तो हमको यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करना। अब देखो यहां पर कितना, वो सल्फेट कितना आ गया, यहां पर सल्फेट 3, यहां पर सल्फर 3, ठीक है ना। और कहीं पे वो देखो यहां पर आ गया 2 बेरियम, सॉरी 3 बेरियम, 3 बेरियम। एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम 2 बैलेंस, सल्फर 3 बैलेंस। अभी हमको क्या पकड़ना है, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन नहीं है थर्ड स्टेप में। 3 4 जा 12, 4 3 जा 12। यह हमारा कंप्लीट बैलेंस हो गया। अगर हम रूल को फॉलो करेंगे तो हमारा कंप्लीट बैलेंस हो जाएगा। अभी हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम और ये एग्जांपल लेकर के मैं बताऊंगा। दैट विल बी माय, दिस इज माय पार्ट 2C, दैट विल बी माय पार्ट 2D। सो काइंडली डू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप लोग समझा है तो पॉज करके उनको सब्सक्राइब करके मेरे, और कमेंट बॉक्स में प्लीज राइट योर कमेंट्स। हैव यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर rules of balancing the chemical equation or not? I hope you understood. If you not, then I'm going to rewind once more. Thank you. Have a nice day.